लीजिए हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था और ये मैंने फर्स्ट पेज इसलिए यहाँ पे रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये सेकंड पार्ट है, तो आइए अब शुरू करते हैं इसको। ये यहाँ से 5th पेज से शुरू होगा। ये 5th पेज है हमारा। उपयुक्त पठन रणनीतियों के अलावा भी विद्वानों ने कुछ रणनीतियों का उल्लेख किया है जिनका प्रयोग हम पठन के प्रकारों में भी करते हैं। तो ये प्रमुख रणनीतियाँ हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, गहन अध्ययन, आलोचनात्मक अध्ययन, स्मरण के लिए अध्ययन, विस्तृत या व्यापक अध्ययन, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। अब ये जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको इसका विस्तृत रूप पढ़ाया था, वो ही अब इसी तरह से यह है, रणनीतियों का भी व्यापक रूप देखने को मिलेगा यहाँ पे। स्कीमिंग स्कैनिंग का विस्तृत पठन के प्रकारों में विस्तृत रूप से किया जा चुका है। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पठन की रणनीतियों में छात्रों के लिए मुख्य भूमिका निभाती है तथा समय का सदुपयोग करना सिखाती है। और गहन अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। गहन अध्ययन से अभिप्राय किसी छोटे या बड़े गद्यांश का शिक्षक द्वारा शिक्षा में व्यापक रूप से व्याकरण एवं शब्द भंडार के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। आगे आप आसानी से ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। आइए अब अगले पेज पर चलते हैं। ये हमारा 6 पेज है, आलोचनात्मक अध्ययन। इसका हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये काफी लंबा पॉइंट लिखा गया है। आलोचनात्मक पठन अध्ययन की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पाठ का पठन करने पर वह समझ में नहीं आता। आलोचनात्मक पठन में निम्न तत्व समाहित होते हैं: सावधानी पूर्वक विचार करने और पठन का मूल्यांकन करने, पठन के विस्तार और प्रभाव की पहचान करना, पठन की कमजोरियों एवं कमियों की पहचान करना, लेखक की मनःस्थिति एवं उद्देश्यों की पहचान करना। तो इससे हम ये देख सकते हैं। आगे आप देखते हुए चलेंगे। हम समझते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ देखकर ये लिखना है और थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना है। जब आप समझ लेंगे तो आप इसको लिख भी लेंगे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छात्र सक्रिय रूप से अध्ययन के लिए एक प्रतिक्रिया करता है। आलोचनात्मक पठन में प्रश्न पूछना समाहित करता है जिससे छात्र उस विषय वस्तु की विशेषताएं एवं कमियां दोनों जान पाते हैं। इसके लिए छात्रों को निम्न तथ्यों को दृष्टिगत करना चाहिए। पठन की पृष्ठभूमि एक हो गया, पठन की उद्देश्य एवं पूर्ण निष्कर्ष, पठन में प्रयोग किए गए साक्ष्य निष्कर्ष में तार्किक संबंध, पाठ का साम्य हो गया, पठन की कमियां हो गई, दूसरे स्रोतों में अन्वेषण के साथ संबंध हो गया। यदि पठन अन्वेषण से संबंधित है तो यह अन्वेषण से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये इस तरह से देखते हुए चलेंगे हम इसको। उपयुक्त तथ्य आलोचनात्मक अध्ययन के लिए, ये हमारा 7th पेज है। उपयुक्त तथ्य आलोचनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने छात्रों की इन तथ्यों को भलीभांति समझाए जिससे वे प्रत्येक विषय का आलोचनात्मक अध्ययन एवं लेखन कर सकें। ये एक शिक्षक के लिए। स्मरण के लिए अध्ययन, स्मरण मतलब याद करने के लिए अध्ययन जो होता है। वर्तमान समय में टेलीविजन, सेल फोन, ट्विटर, फेसबुक, हाईजैक और साइट्स उपलब्ध होने के बावजूद परंपरागत पठन का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो हम आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं उसकी अलग ही बात होती है। वो आप समझ सकते हैं, आप सभी समझदार हैं, उसकी अलग ही बात होती है कि वो अच्छे से समझ आता है और सामने से हम क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। उदाहरण, छात्र कई बार किसी तथ्य प्रत्यय को समझने के लिए बार बार पठन करता है, तब जाकर कहीं उन्हें आवश्यक तथ्य एवं जानकारियां याद हो पाती हैं। तो स्मरण, छात्रों को स्मरण के लिए अध्ययन करते समय निम्नलिखित तथ्यों की ध्यान रखना चाहिए। पठन एक निश्चित उद्देश्य के लिए करना चाहिए। एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, उसके लिए पठन करना चाहिए। स्कीमिंग पठन पहले करना चाहिए। पठन के लिए उचित यांत्रिकी का प्रयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना चाहिए। तथ्यों प्रत्ययों को चित्रात्मक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हैं सभी हमारे स्मरण अध्ययन के लिए पॉइंट्स।
फिर नेक्स्ट है हमारा 8 पेज है। 8 पेज अभ्यास करना, ध्यान की अवधि तथा अपनी कार्य अवधि को बढ़ाना। छात्र जब उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पठन का कार्य करता है तब उस स्थिति में उसे विभिन्न तथ्यों प्रत्यय सरलता से याद हो जाते हैं और पठन में उसकी रुचि भी जागृत होने लगती है। विस्तृत या व्यापक अध्ययन। विस्तृत या व्यापक अध्ययन आप जानते ही हैं कि पाठ को बड़े विस्तृत रूप में पढ़ा जाए। एक पाठ की एक सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए अध्ययन होगा। लॉन्ग एवं रिचर्ड के अनुसार ये एक परिभाषा के तौर पे हो गया कि उन्होंने कैसे समझाया है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए और उतारिए और अपने कॉलेजेस स्कूल में दिखाइए। अब देखिए ये हमारा 9 पेज है, ये आप देख लीजिए वरना वीडियो लंबी हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं ये, 8 पॉइंट्स हैं ये। और हम समझते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षक यदि चाहे तो वे विभिन्न रणनीतियों को अपनाकर छात्रों में पठन के प्रति जिज्ञासा रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो आप ये देख लीजिए और इसको आसानी से लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज है हमारा प्रभावी पठन के लिए सुझाव। प्रभावी पठन के लिए सुझाव निम्न सुझाव दिए गए हैं। एक, उद्देश्य के साथ पठन, मतलब जब उद्देश्य होगा और उद्देश्य के साथ पठन करेंगे तभी हम अच्छा सा, मतलब पठन आरंभ करने से पहले हमें अपने मस्तिष्क में क्या और कैसे क्या विचार का बना लेना चाहिए, अर्थात क्या तुम पठन कर रहे हो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए और ये सब। ये देखते रहिए आप, यहाँ से एज इट इज इसको उतार सकते हैं। ये जब उपयुक्त विचारों को ध्यान में रखकर पठन किया जाता है तो वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है और इस प्रकार वह एक प्रभावशाली पठन बन जाता है। मैं समझती हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आप इसे ध्यान से देखिए, ये समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ये समझ भी आ जाएगा। पठन पर ध्यान केंद्रित करना, जो हम पढ़ते हैं उस पर जाहिर बात है कि हमें ध्यान केंद्रित करना ही होगा, लाजमी है, ज़रूरी है, ये आवश्यक है, हमारे ध्यान केंद्रित करना होगा हमें, तो वो हमें करना ही चाहिए, वरना तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। ये देखिए हमारा 11 पेज है। साथ ही साथ उसने जिस उद्देश्य को लेकर पठन प्रारंभ किया है वह भी पूर्ण हो सकेगा एवं उसका पठन प्रभावशाली बन जाएगा। पठन सामग्री का चयन, ये भी जरूरी है। किसी भी पठन सामग्री का पठन हमें निश्चित समय सीमा में समाप्त करना आवश्यक है। पठन सामग्री के प्रति हमें चयनात्मक होना चाहिए, अतः छात्रों की मानसिक स्थिति एवं उसके कक्षा स्तर के अनुसार पठन सामग्री का चुनाव करना चाहिए, तभी बालक प्रभावपूर्ण पठन करने में पूर्ण सफल एवं सक्षम हो पाएगा तथा पठन सामग्री का श्यामलोकन भी कर पाएगा। ये श्यामलोकन है। पठन से पूर्व अपने ज्ञान के संगठित करना, अपने ज्ञान को संगठित करना, मतलब नवीन पाठ्य सामग्री का पठन करने से पूर्व अपने पूर्व ज्ञान को संगठित कर लिया जाना चाहिए, तभी नवीन पठित सामग्री एवं पूर्ण ज्ञान में अंतः संबंध स्थापित हो पाएगा और पठन प्रभावशाली बन पाएगा। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट पेज है। प्रबंधकीय खंडों पैराग्राफ में पठन को विराम देना। तो किसी भी पाठ्य सामग्री का पठन करते समय विभिन्न विराम चिन्हों जैसे कॉमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे हम पाठ्य सामग्री को उचित उतार चढ़ाव के साथ पठन कर सकते हैं, मतलब साथ ही साथ उचित स्थान पर अपने पठन
को विराम भी दे सकते हैं एवं अपने पठन को प्रभावशाली बनाने पठन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम उपयुक्त सुझावों का उचित अनुपालन करें तो हम अपने पठन को प्रभावशाली पठन में परिवर्तित करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे भीतर पठन कौशल का विकास होगा, साथ ही साथ पठन सार्थक होगा। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो पूरी होती है और ये हमारा उस जो वीडियो बनाई थी हमने उसका ये सेकंड पार्ट है, इसको ज़रूर देखें, तभी आपकी ये वीडियो पूरी हो पाएगी। और इसको ध्यान से सुने और पूरी देखें, इस वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। शेयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होते हैं।